सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े फैसले, जिसका पूरे देश को इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था। एक फैसला था दिल्ली सरकार को लेकर के, और उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया। दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की जीत हुई, मोदी और उपराज्यपाल को झटका लगा। लेकिन दूसरा फैसला, उससे बड़ा फैसला, महाराष्ट्र का फैसला, लोग इंतजार कर रहे थे कि आज फैसला आएगा और आज फैसले के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला इसमें नहीं सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब 5 जजों की बजाय 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। अब 7 जजों की बेंच इस फैसले को सुनेगी। लेकिन आज क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस बात को सुनिए। और आज जो कुछ कहा उससे बहुत कुछ तय भी हो गया। आगे क्या निकल करके आएगा वो देखना बाकी रहेगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई सारी बातें कही। भगत सिंह कोश्यारी आपको याद है, महाराष्ट्र के राज्यपाल, संघ से आने वाले, और कैसे जो है इस्तीफा दे करके गए। भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि राज्यपाल का फैसला संविधान के खिलाफ था, कानून संविधान के मुताबिक नहीं, कानून के खिलाफ था। यह भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के कहा। और भगत सिंह कोश्यारी ने किस तरह से आनंद फानन में पहले शपथ दिलवाई थी वो भी आपको याद होगा। और भगत सिंह कोश्यारी ने किस तरह से जो है, जब ये शिवसेना का दूसरा विवाद हुआ तो इसमें जो भूमिका रही, सबसे बड़ा सवाल उसको लेकर के उठाता। और उसके बाद में वो खुद अपना इस्तीफा देकर के निकल गए। दूसरी जो बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बड़ी बात कही स्पीकर को लेकर के। स्पीकर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला गलत है। भरत गावले को शिंदे गुट की तरफ से जो रखे गए थे उनको व्हिप नियुक्त करना वो गलत था। ये दूसरी बात। तीसरी सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर के गलती कर दी। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो आज तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। अब वो खुद इस्तीफा दे चुके हैं तो इसमें हम कैसे उनकी पुनर्बहाली करें, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 3 बड़ी बातें, राज्यपाल को लेकर के, स्पीकर को लेकर के, और साथ ही साथ जो है उद्धव ठाकरे को लेकर के 3 बड़ी बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। और इसमें जो है कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है उसके ऊपर जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक एक करके जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, उद्धव ठाकरे की इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। और उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा है अगर इस मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में जरा भी नैतिकता होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे मैंने इस्तीफा दिया था। ये इस बात को कह रहे हैं। अब दूसरा बयान और सुन लीजिए जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के खेमे से आया, फिर दोनों को मैं तुलना करके आपको समझाता हूं। एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। नैतिकता की बात अब करने से अच्छा है तब करनी चाहिए थी जब चुनाव हुआ था। अब अगर लोगों का निर्णय को देखते हुए नैतिकता की बात करते हो तो भाजपा शिवसेना की सरकार बन जाती, लेकिन उन्होंने कुर्सी पाने के लिए फैसला लिया। अभी दोनों बयान मैं आपको सुना रहा हूं। एकनाथ शिंदे का ये बयान है और देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी तरह से कहा है कि तब आप कांग्रेस में जाकर के मुख्यमंत्री बने थे, तब नैतिकता को कौन से डिब्बे में डाल दिया। ये जो है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया। अब देखिए दोनों चीजों को आसान भाषा में समझिए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनके लिए कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नैतिकता बची हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्यपाल का फैसला गलत, स्पीकर का फैसला गलत, तो आपकी सरकार कहां से ठीक है। राज्यपाल जो है वो कैसे भूमिका अदा कर सकते हैं, और इसमें स्पीकर जो है वो कैसे शिंदे गुट के व्यक्ति को व्हिप नियुक्त कर सकते हैं। ये 2 बड़ी बातें जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी हैं तो आप कैसे अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। आपकी सरकार को तो कुर्सी पर बने रहने का हक ही नहीं है। यह कहा गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब इसमें पलटवार जो है यह है कि नैतिकता की दुहाई आप क्यों दे रहे हो, आप तो हमारे साथ में यानी बीजेपी के साथ में लड़कर के जो है वो चुनाव लड़कर के आए थे और आप जो है कांग्रेस में चले गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब इन दोनों चीजों को अगर आसान भाषा में समझें
तो इसमें जो है मुद्दा ये है, मसला ये है कि यहां पर जो है उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर के वो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो बात कही उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा इसलिए दे दिया मैंने कि मैं उस व्यक्ति के साथ में कैसे बैठ सकता था, उस व्यक्ति का सामना मैं करूं जो व्यक्ति हमारे ही परिवार के ऊपर जो है उसके आश्रय के ऊपर पला बढ़ा। आपको मालूम होगा कि एकनाथ शिंदे जो है वो ऑटो ड्राइवर था, तो वो व्यक्ति जो बाला साहब ने जो है जिसको पाला पोसा बढ़ाया और वो हमारी पार्टी को छीन करके ले गया, हमारे ही सब कुछ जो है छीन करके ले गया, तो उसका मैं सामना करूं और उनके साथ में मैं सरकार चलाऊं, उनके साथ में मैं समझौता करूं, इसलिए मैंने जो है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अब ये यहां पर कह रहे हैं कि आपकी नैतिकता कहां थी, तो इनकी सुनिए जरा। एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, बीजेपी हो, उसको ये बताना चाहिए कि हरियाणा के अंदर एक सरकार चल रही है, हरियाणा में सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की, जिसमें दुष्यंत चौटाला और इनके खट्टर मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला जो है वो सरकार में आने से पहले लगातार हर जगह पर एक ही नारा दे रहे थे कि भाजपा को हराना है, भाजपा जो है बेकार पार्टी है, भाजपा ने भाईचारा खत्म कर दिया, ये सारी बातें कह रहे थे। लेकिन 10 विधायक उनके जीत करके आए जेजेपी के, भाजपा के विधायक कम रह गए और उन्होंने जाकर के बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया और उप मुख्यमंत्री बनकर के सरकार चला रहे हैं। अगर यही नैतिकता की बात और ये कौन से डिब्बे में डाला ये बात अगर पूछी जाए, कही जाएंगी, तो आप हरियाणा के अंदर क्या कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में पीडीपी में क्या कर रहे थे, पीडीपी के साथ गठबंधन करके, और आप जो उठा करके ले आए यहां पर जो है मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया को, वो क्या है ऑपरेशन कमल जो है वो ऑपरेशन लोटस आप कर्नाटक में किया। तो सवाल ये सारी चीजें हैं कि किस तरह से जो है वो राजनीति घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा है उसमें खुले तौर पर जो है ये तो नहीं कहा कि हम आपकी सरकार दोबारा बनवा देंगे, लेकिन जितनी बातें कही हैं केवल एक चीज को छोड़ करके कि आपने, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर के गलती कर दी, इस्तीफा नहीं देते तो चीजें दूसरी होती, ये केवल जो है वो बात उद्धव ठाकरे के लिए कही। बाकी सारी की सारी आज जितनी भी बातें हुई, जो भी कुछ भी हुआ, वो सारा जो है वो एकनाथ शिंदे के लिए और देवेंद्र फडणवीस के लिए, उन दोनों के खिलाफ ये बातें कही गई है। लेकिन फिर भी देखिए अब आखिरी जो फैसला है वो एक तो 7 बेंच की जो जजों की 7 जजों की जो बेंच बनेगी उस पर छोड़ दिया गया है, और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के जो 15 विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित करने का अधिकार हमारा नहीं है, वो अधिकार स्पीकर का है। अब यहां पर जो है वो गुगली आ गई, गुगली ये आ गई कि स्पीकर जो है वो बीजेपी के पार्टी के हैं। हालांकि वैसे स्पीकर तो एक तरह से राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह से न्यूट्रल पोस्ट होती है, लेकिन सबको मालूम है कौन कितना राजनीति के अंदर न्यूट्रल है और कौन किसका पक्षधर है। बीजेपी ने ही अपने जो है, बीजेपी ने जब एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई थी उस वक्त में स्पीकर, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि अगर कभी ऐसी स्थिति आएगी तो उस वक्त में हमें स्पीकर जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, और इसलिए स्पीकर अपना बनाया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर जो है वो फैसला करेंगे। अब स्पीकर के पाले में गेंद डाल दी है, स्पीकर की तरफ से कहा गया कि हम जो है इस पर देख रहे हैं, हम इस पर कानूनी राय लेंगे, उसके बाद में फैसला करेंगे। तो चीजें किस तरीके से सामने आती हैं। एक तरह से उद्धव ठाकरे जो आज बहुत बड़ी उम्मीद कर रहा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन आज खाली हाथ भी नहीं आए। और चंद्रचूड़ साहब की बेंच थी, ये भी साफ हो गया कि अगर यहां पर आज जो उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं होता तो तस्वीर वाकई चंद्रचूड़ साहब की बेंच से जो है वो कुछ और भी देखने को मिल सकती थी। यह भी हो सकता था कि दोबारा जो है वो आज फ्लोर टेस्ट करवाया जाता, और उस फ्लोर टेस्ट को जो है फिर अगर उद्धव ठाकरे जीत लेते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बड़ी खबर है महाराष्ट्र के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।